स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत का कार्गो लेकर आते हुए शिप मयूरी नारी पर हमला हुआ है। ओमान की नेवी ने मौके पर पहुंच के 20 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया, लेकिन अभी भी 3 मिसिंग हैं। यह कंफर्म नहीं हुआ है कि यह हमला ईरान का था, यूएस का था या फिर इजराइल का, लेकिन यह हमला भारत की सिचुएशन को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है और यह सवाल खड़े करता है कि क्या भारत भी अब इस युद्ध का एक पक्ष होगा। और पूरी दुनिया के लिए यह हमला एक वेकअप कॉल है कि जियोपॉलिटिक्स में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक कंपनी जो कि थाईलैंड की है, जिसका नाम है प्रीशियस शिपिंग। प्रीशियस शिपिंग का एक शिप यूएई के खलीफा पोर्ट से गुजरात के कांडला पोर्ट तक जा रहा होता है। और रास्ता कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले समझ लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा लोकेशन। ठीक है बच्चे, ये देखिए यहां पे आपको दिखाई देगा यूएई और ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रास्ता दिखाई दे रहा है बच्चों, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसके ऊपर आपको ईरान मिल जाएगा और इधर आपको ओमान मिल जाएगा। और यही रास्ते से भारत का तकरीबन 20 से 25%, नॉट भारत का, पूरी दुनिया का 20 से 25% इंपोर्ट होता है। तेल का हो, नेचुरल गैस का हो, एलएनजी का हो, किसी का भी 20 से 25% पूरी दुनिया का, बच्चे पूरी दुनिया का 20 से 25% समझिए इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। और भारत की बात कर लेते हैं तो भारत का कम से कम 85% इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया था ईरान के द्वारा और वार्निंग जारी की गई थी कि हां, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी गुजरेगा तो उस पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक और सिचुएशन समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे आपको ओमान दिखाई देगा और ऊपर आपका ईरान दिखाई देगा। अब ईरान ने तो अपने एरिया को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ओमान का कुछ एरिया अभी भी खुला है भाई, बिल्कुल खुला है। तो यहां पे भारत की ये शिप यहां से गुजर रही थी, ओमान वाले रास्ते से गुजर रही थी, जिसपे हमला कर दिया गया है, हमला किया गया। शिप टूट फूट गई, डूब रही थी, लेकिन यहां पे ओमान की नेवी फटाफट पहुंच जाती है, ओमान की नेवी फटाफट पहुंच जाती है और 20 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन 3 अभी भी मिसिंग है। यानी कि खलीफा पोर्ट यूएई से निकला हुआ शिप कांडला पोर्ट गुजरात तक पहुंच ही नहीं पाता है और उस पर बीच में ही हमला कर दिया जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चे? शिप का नाम था मयूरी नारी, नाम से ही समझ में आ रहा है मयूरी नारी, जो कि एक कंपनी तो थाईलैंड की थी, लेकिन भारत का सामान लेकर के आ रही थी, भारत का तेल लेकर के आ रही थी, भारत का बहुत सारा इंपोर्ट लेकर के आ रही थी। अब ये सिचुएशन से साफ समझ में आ रहा है कि अब भारत कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। हाँ, एक्शन तब लेगा जब उसको ये कंफर्म हो कि ये हमला किसने किया है। यह हमला यूएस भी कर सकता है, इजराइल भी कर सकता है और ईरान भी कर सकता है। कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान ने किया है, क्योंकि ईरान ने वार्निंग दिया था कि भैया यहां से कोई भी नहीं गुजरेगा, लेकिन भारत तो ओमान वाले रास्ते से गुजर रहा था, उसकी तरफ तो जा भी नहीं रहा था। लेकिन एक तरफ यह भी समझ में आता है कि क्या भारत को जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटने के लिए हमला किया गया था? अगर एंगल यह है तो इजराइल और यूएस पे साफ साफ शक जाता है भाई साहब। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि हमला किसने किया है, लेकिन जैसे ही हमला का पता चल जाए कि किसने किया है, डेफिनेटली भारत यहां पर एक्शन लेगा। अब एक और बात मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं कि इस अटैक का वार्निंग पहले ही जारी किया जा चुका था, इस अटैक की वार्निंग पहले ही जारी किया जा चुकी थी। यहां पे आप लोग देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन यूके मैरीटाइम ट्रेड कॉर्पोरेशन, यूके मैरीटाइम ट्रेड कॉर्पोरेशन, इसने पूरी सिचुएशन को समझते हुए बोल दिया था कि भैया यहां से कोई भी शिप गुजरेगी तो उसके लिए खतरा है, खतरा है, खतरा है। लेकिन भारत ने क्या बोला कि देखिए बच्चों, खतरा तब है ना कि जब मैं एग्रेसिवली जा रहा हूं, कुछ नहीं भाई, मैं आराम से 5-7 की स्पीड में शिप को लेकर के जाऊंगा, यह रास्ता मैं क्रॉस कर लूंगा, क्योंकि भाई दूर से घूम करके समुद्री रास्ते से मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और वैसे भी मैं तो ओमान वाले रास्ते की तरफ से जा रहा हूं ना, यहां पे मुझ पे क्या ही खतरा होगा। लेकिन यहां पे साफ नजर आ रहा है खतरा है। तो देखते हैं बच्चे, यूके मैरीटाइम ट्रेड ट्रेड ऑपरेशंस क्या क्या काम करता है। तो देखिए बच्चे, ये मॉनिटर करता है, ये मॉनिटर करता है ग्लोबल शिप सेफ्टी इन रिस्की एरिया, यानी कि जो भी रिस्की एरिया होता है ना, वहां पे ये नजर रखता है और शिपिंग कंपनीज को बताता है कि भैया यहां पे क्या क्या खतरा है। तो इसने देखिए क्या बोला था, इसने क्या किया था, पहले ही बता दिया था, यानी कि सेंस अलर्ट, ये अलर्ट बता देता है अटैक हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में मत जाओ। ये भी बता देता है कि किस डेट को अटैक होगा, लोकेशन होगा, इंसिडेंट का टाइप कैसा होगा, यानी कि जो अटैक होगा वो
कैसा होगा, टॉर्पीडो से होगा, आसमान से होगा, कहां से होगा, सब कुछ ये आप लोगों को बता देता है। इसने मयूरी नारी के केस में भी इसने बता दिया था कि हो सकता है कि अटैक हो। अब इसने एक और खबर दिया है कि मयूरी नारी अकेला नहीं था, मयूरी नारी के साथ दो और शिप थे, यानी कि टोटल 3 शिप्स पे यहां पर अटैक किया गया है। आप लोग देखोगे 3 शिप्स पे अटैक किया गया है। तो आप याद के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने ये अटैक का पूरा ब्यौरा दिया है। ये जो पूरा आप देख रहे हो ना बच्चों, सारा सारा कुछ एक एक चीज, खलीफा से निकला था, कांडला गुजरात के पोर्ट पर जा रहा था, और ये वन ऑफ द 3 शिप्स था, यानी कि 3 शिप्स में से एक था जिसपे अटैक किया गया है। अब देखिए बच्चों, भारत के लिए क्या क्या पॉसिबल एक्शन है, लेकिन भारत पॉसिबल एक्शन तो तब लेगा ना भाई साहब जब भारत को यह बात कंफर्म हो कि किसने हमला किया है। ईरान ने किया है, यूएस ने किया है, इजराइल ने किया है, कुछ भी अभी पता नहीं है, लेकिन भारत की एक हाई लेवल की मीटिंग बैठ चुकी है इस बात पे चर्चा करने के लिए आगे का एक्शन हमारा क्या हो सकता है। तो देखिए कंसर्न तो है, नो डाउट, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, और शांति प्रिय देश को भाई आप छेड़ोगे तो समस्या आ सकती है। ठीक है, यहां पे देखिए तो एक कंसर्न आप लोगों को दिखाई देगा। अब क्या क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं, या फिर क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। अभी अगर पता चल गया कि भैया हमला किसका था, फिर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, लेकिन अगर हमला किसका था नहीं पता चला है तो भारत क्या क्या एक्शन ले सकता है, जो कि अभी शायद ही पता चले कि हमला किसने किया था। क्योंकि भाई कोई भी चीज अगर हमला करती है तो साफ पता चलता है किस एरिया से आया है, कहां से आया, यानी कि इस हमले को सोच समझ के बड़ी सफाई के साथ किया गया है, ताकि हमला करने वाले का नाम भी नहीं समझ में आए। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप देख सकते हो बच्चों 3 शिप्स थी, 3 शिप्स में एक पे अटैक कर दिया गया है। अब देखिए क्या है ये, अब देखिए क्या क्या कर सकता है भारत। इंडियन नेवी में एस्कॉर्ट हाई रिस्क शिप इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हम अपनी हाई रिस्क शिप्स को भेज सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। उसके बाद देखोगे डिप्लोमेटिक टॉक्स हम लोग कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, ईरान, इजराइल, यूएई के साथ, और इजराइल का ये आपका यूएस के साथ हम डिप्लोमेटिक टॉक्स कर सकते हैं कि भाई साहब आपका झगड़ा है, आपकी प्रॉब्लम है, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो। यहां पे हमारी जो एलपीजी का आंदोलन शुरू हो चुका है, एलपीजी के इंपोर्ट ना हो जाने की वजह, सप्लाई शॉर्ट हो जाने की वजह से, तो हो सकता है कि डिप्लोमेटिक टॉक यहां पे किया जाए गल्फ कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ और यूएस के साथ। उसके बाद मॉनिटर, जो भी हमारी शिप जाएगी या फिर आएगी इस रास्ते से, तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। इससे क्या होगा, भारत का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। कहां तो भारत दूर के शिपिंग रास्ते को नहीं अपनाना चाहता क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पे भारत का खर्चा साफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद भारत इमरजेंसी रेस्क्यू टीम भी अपॉइंट कर सकता है कि भैया ऐसा करो, अब जहां से अटैक होगा धुआंधार मारो इसको। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम भी कर सकता है, या फिर इमरजेंसी अटैक टीम भी यहां पर रख सकता है। और उसके बाद भारत साफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो सकता है कि ठीक है भैया अभी हम लोग तैयार नहीं था, आप लोगों ने अटैक कर दिया, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस तरीके की हरकत हुई तो डेफिनेटली इंडिया एक्शन लेगा यहां पे, क्योंकि इस वॉर से इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया को जबरदस्ती घसीटे जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे के सारे पॉसिबल एक्शंस है जो कि भारत ले सकता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर कंफर्म हो जाता है कि ये युद्ध, ये किसने अटैक किया है, तो क्या भारत एक पक्ष होगा इस युद्ध का। क्योंकि अगर ईरान ने किया है तब भी भारत की एंट्री हो सकती है, अगर यूएस और इजराइल ने किया है तब भी भारत की एंट्री हो सकती है। अब देखना यह है कि हमारे लीडर्स, हमारे नेता क्या एक्शन लेते हैं इस डिप्लोमेटिक टॉक के जरिए, या फिर आपस में जो भी फैसला लिया जाएगा जल्दी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आपको मैंने एक एक चीज बेहतरीन तरीके से मैप के जरिए समझाने की कोशिश की है, सारी की सारी इमेज आपके माइंड में बिठा दी होगी। इसी तरीके को और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।